ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद की 55वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, 55 में प्रद्युम्न को भयो जन्म उत्साह, शंबासुर हर ले गयो ताहि मार किय ब्याह, ताहि मार किय ब्याह। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वासुदेव का अंश जो कामदेव था वह प्रथम महादेव जी की क्रोध से भस्म हो गया था, वही अब फिर देह पाने के लिए वासुदेव की यहाँ आया है। और वही कामदेव श्री कृष्ण चंद्र के वीर्य से रुक्मिणी में जन्म लेकर प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुआ, जो कि अपने पिता श्री कृष्ण चंद्र से किसी प्रकार न्यून नहीं था। हे राजन, एक शंबर नामक दैत्य उसे अपना वीरी जानकर 10 दिन के भीतर कुमार प्रद्युम्न को हरण करके समुद्र में डाल अपने घर को चला गया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि श्री कृष्ण चंद्र की बसाई हुई द्वारकापुरी में कपट से कोई प्राणी यहाँ नहीं जा सकता था, और कपट वेशधारी जो कोई द्वारका के भीतर चला भी जाए तो वह उसी समय भस्म हो जाता था, क्योंकि क्षण क्षण में द्वारकापुरी के चारों ओर सुदर्शन चक्र घूमता रहता था। वहीं द्वारकापुरी की रात दिन वह रक्षा करता था। इसी कठिन द्वारकापुरी में शंबर नामक दैत्य कैसे चला गया और भगवान के पुत्र को कैसे हर के ले गया, यह महा आश्चर्य की बात है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण चंद्र ने द्वारकापुरी को बसाया था, उस समय यह आज्ञा दी थी कि हे सुदर्शन चक्र, तुम रात दिन द्वारकापुरी के चारों ओर घूमते रहना और उसकी रक्षा करना, परंतु ब्राह्मण वंश चाहे तो उसे पुरी में जाने के लिए मत रोकना, और ब्राह्मण कपट रूप धारण करके आए तो भी उसको भी तुम मत रोकना। इस प्रकार की श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा को संबासुर जानकर ब्राह्मण का रूप बनाकर द्वारकापुरी में चला गया और श्री कृष्ण के पुत्र को चुरा कर ले गया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि एक बड़ा बलवान मत्स्य इस बालक को निगल गया। उस मत्स्य को धीवरों ने बड़ा जाल डालकर और मछलियों सहित पकड़ लिया। उस बड़े मत्स्य को लाकर धीवरों ने शंबासुर को भेंट कर दिया, और शंबासुर ने रसोई बनाने वाले को उस मत्स्य को दे दिया। उन्होंने रसोई से लाकर छुरी से इस अद्भुत मत्स्य का हृदय विदीर्ण किया, तो उस मत्स्य के पेट में बालक को निहार उन्होंने मायावती को उस बालक को सौंप दिया। तब मायावती को अत्यंत शंका हुई। तब देवर्षि नारद जी ने आकर उससे सब वृतांत कहा कि यह बालक तेरा स्वामी कामदेव है और श्री कृष्ण चंद्र के वीर्य से रुक्मिणी में उत्पन्न हुआ है।
इस प्रकार उत्पत्ति और शंबासुर जैसे समुद्र में डाल गया था, वहां जिस प्रकार ऐसे मत्स्य इसे निगल गया था, वह सब कहकर कथा सुना दी। शिवजी ने जब कामदेव को भस्म किया था, तब रति के विलाप करने पर उसे समझाकर कहा था कि तू शंबासुर के यहाँ जाकर वास कर, वहां तेरा पति तुझे रसोई घर में मिलेगा, तू उसे पाल लीजिएगा, मछली के उदर से वह तुझे प्राप्त होगा। तब से रति रूप छिपाए यहाँ शंबासुर के यहाँ रहती थी। वह जो कामदेव की स्त्री थी, वह बड़ी पतिव्रता और उसका नाम रति था। उसने अपने पति कामदेव का जो देह भस्म हो गया था, उसके उत्पन्न होने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। उस मायावती कामदेव की स्त्री को शंबासुर ने मूंग भात करने के लिए अपने पास रखा था, और उस बालक को कामदेव जानकर वह मायावती उससे अत्यंत स्नेह करने लगी। हे राजा परीक्षित, थोड़े ही दिनों में यौवन अवस्था को प्राप्त होकर श्री कृष्ण चंद्र का पुत्र प्रद्युम्न देखने वाली स्त्रियों को मोह उत्पन्न करने लगा। कमल दल से बड़े उसके नेत्र, लंबी भुजाएं, मृत्यु लोक में सुंदर ऐसे अपने पति प्रद्युम्न को लाज भरी मुस्कान और उठी भ्रगुटी से देखकर प्रीति करके सूरत संबंधी जो भाव है, उससे वह रति सेवन करने लगी। तब श्री कृष्णचंद्र के पुत्र प्रद्युम्न जी ने कहा कि हे माता, जान पड़ता है कि तुम्हारी मति और प्रकार की हो गई है, इसलिए मातृभाव को त्याग कर स्त्री के समान तुम आचरण करती हो। यह सुनकर रति ने कहा, तुम भगवान वासुदेव के पुत्र हो, शंबासुर तुम्हें चुरा कर ले आया है, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, रति मेरा नाम है, आप कामदेव हो। तुम जब 10 दिन के भी नहीं थे, तब शंबासुर समुद्र में आपको डाल आया था, और वहां तुम्हें मत्स्य निगल गए हो। यहाँ आप मत्स्य के पेट में से आए हैं। तुम्हारा शत्रु शंबरासुर बड़ा मायावी है, सैकड़ों माया जानता है, इसलिए असहाय और दुर्जय है। उसको मोहनादि माया से आप मारिए, क्योंकि तुम्हारे ढूंढने के लिए स्नेह से अति व्याकुल परम दीन तुम्हारी माता टिटहरी की समान सोच कर रही है, और बिना बछड़े की गो के समान आतुर है। इस प्रकार मायावती स्त्री ने कहकर सब मायाओं को नाश करने वाली महामाया महात्मा प्रद्युम्न जी को दी। प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास आकर और उसको असहाय वचनों से तिरस्कार कर कलह उत्पन्न करके युद्ध करने के लिए बुलाया। हे राजन, खोटे वचनों से तिरस्कार पाकर शंबरासुर जिस प्रकार ठोकर लगने से सर्प फुंकार मारता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर लाल लाल नेत्र किए और गदा हाथ में लेकर निकला। इसके उपरांत शंबरासुर ने गदा को फिराकर महात्मा प्रद्युम्न जी के ऊपर डालकर वज्रपात के समान कठोर शब्द किया। हे परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न जी ने अपने ऊपर आती हुई उस गदा को चूर्ण कर दिया और महाक्रोधित होकर एक गदा शंबरासुर को मारी। तब शंबरासुर मई दैत्य की बताई हुई माया का आशय लेकर आकाश में जाकर श्री कृष्णचंद्र के पुत्र प्रद्युम्न जी के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा। उन पत्थरों की वर्षा से पीड़ित होकर कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने सब मायाओं को नष्ट करने वाली अपनी सत्वगुणी माया को बुलाया। इसके उपरांत शंबरासुर ने गुहाग, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसों की सहस्त्रों माया छोड़ी, परंतु कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने उसी समय सब मायाओं का नाश कर दिया। हे राजा परीक्षित, महात्मा प्रद्युम्न जी ने महातीक्ष्ण पेनी धार की तलवार लेकर कुंडल, किरीट और दाढ़ी मूछों सहित शंबरासुर का मस्तक काट लिया। तब आकाश से देवता लोगों ने फूल बरसाए और स्तुति की, और फिर आकाश में विचरने वाली स्त्रियों ने आकाश मार्ग में होकर महात्मा प्रद्युम्न जी को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। हे राजा परीक्षित, सहस्त्रों स्त्रियों से सुशोभित अंतपुर में आकाश से उतरकर बिजली सहित जैसे मेघ आता है, उसी प्रकार आए। वर्षा की घटाओं के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीत वस्त्र धारण किए हुए, लंबी भुजा, अरुण नेत्र, सुंदर मुस्कान, मनोहर मुख, नील टेढ़ी अलकावली से शोभायमान मुखारविंद वाले प्रद्युम्न जी को देखकर श्री कृष्ण आए। यह जानकर स्त्रियां लज्जित होकर जहां तहां छिप गई, और कुछ एक स्त्री कोई न्यूनाधिक बात देखकर यह कृष्ण नहीं है, यह निश्चय करके प्रसन्न होकर आश्चर्य मानकर स्त्रियों में श्रेष्ठ रति सहित कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी के पास आई। इसके उपरांत स्नेह से जिसके स्तनों से दूध चू रहे हैं,
नील कटाक्ष और मनोहर वचन वाली राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी अपने नष्ट हुए पुत्र का स्मरण करके कहने लगी कि मनुष्यों में श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाला यह बालक किसका है और किस स्त्री ने इसे गर्भ में धारण किया है और इसे यह स्त्री किसकी मिली है। मेरा भी पुत्र नष्ट हो गया है और सूती का ग्रह से ही उसे कोई ले गया है। जो कदाचित जीवित होता तो इसी की समान बड़ा और ऐसा ही उसका स्वरूप होता, परंतु यह बड़ा आश्चर्य है कि शार्दंग धनुषधारी श्री कृष्णचंद्र के समान रूप इसने कैसे पाया। इसका स्वरूप और हाथ पांव चलाना, बोलना, हंसना, चितवन इत्यादि भी सब श्री कृष्ण के ही समान है। जान पड़ता है कि जो बालक मैंने गर्भ में धारण किया था वह निश्चय यही है, क्योंकि प्रतिक्षण इसमें मेरी प्रीति बढ़ती ही जाती है और मेरी बाईं भुजा भी फड़क रही है। हे राजा परीक्षित, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी बैठी हुई इस प्रकार चिंता कर ही रही थी कि इतने में ही उत्तम यश वाले भगवान देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र वसुदेव देवकी को संग लेकर वहां आ गए। यद्यपि श्री कृष्णचंद्र यह स्वयं जानते थे कि पत्नी सहित पुत्र आया है, परंतु तो भी चुप रहे। इतने में ही देवर्षि नारद जी आकर जिस प्रकार इनको शंबरासुर चुरा ले गया और समुद्र में डाल गया, वहां मछली निकल गई, वह सब वृतांत उन सबको सुनाया। कृष्ण के अंतपुर में वास करने वाली स्त्रियां बहुत काल के पीछे जैसे मृत शरीर में प्राण आते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न जी को आया हुआ श्रवण करके बड़ा आश्चर्यमान उनकी बढ़ाई करने लगी। ही राजा परीक्षित, वसुदेव देवकी और कृष्ण बलदेव तथा रुक्मणी जी एवं और स्त्री पुरुष प्रद्युम्न जी से मिलकर आनंद में मग्न हो गए। उस समय सब द्वारकावासी प्रद्युम्न जी को आया हुआ सुन, अहो बड़ा आश्चर्य है, मृतक के तुल्य यह बालक आया है, इस प्रकार कहने लगे। अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के समान स्वरूपवान प्रद्युम्न जी हमारे पुत्र हैं, यह विचार एकांत में अत्यंत प्रेम से प्रद्युम्न जी की माता रुक्मणी आदि और श्री कृष्ण की रानी भ्रांत होकर प्रद्युम्न जी की सेवा करने लगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी निवास श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्र कामदेव का स्मरण करते ही मन चलायमान हो जाता है। फिर साक्षात मूर्ति का दर्शन करते यदि स्त्रियां सेवा करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तभी तो कहते हैं, रूप अनुपम जासु विलोकत मोहि गई सिगरी महतारी, कृष्ण को नंदन दृष्ट निकंदन हे जगवंदन आनंदकारी, जो विन अंग प्रभाव पसारी विमोहत हे तिहु लोक किनारी, कौन आचर्य अहे रघुराज जो मोहि गई तेहि सांग निहारी, मोहि गई तेहि सांग निहारी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के पंचाशतमो अध्याय 55वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।